मेरा नाम डॉक्टर माजिद हुसैन ख्वाजा है और मैंने इब्तदाई तालीम अपनी मुल्तान से शुरू की, मैट्रिक पायलट स्कूल से। और उसके बाद मैंने साइंस कॉलेज से एफएससी किया। और मेरा शुरू से एम था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। एमबीबीएस के बाद मैंने सोचा कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी लेनी चाहिए, तो मेरा सबसे टॉप का जो था कि मैं आई स्पेशलिस्ट बनूं। आल दो कि स्पेशलिटी बड़ी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैंने आई स्पेशलिस्ट ही बनना है। तो उसके लिए फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की। फिर उसके स्पेशलाइजेशन करने के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में तो मुझे ख्याल आया कि उससे भी सुपर स्पेशलिटी की जाए। तो उसके लिए फिर मैंने इसके लिए पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी को चूज़ किया। और उसके लिए फिर मैंने एक और फेलोशिप की। उसका कुछ हिस्सा मैंने जर्मनी में भी किया, म्यूनिख में। तो ये भी फेलोशिप मैंने किंग एडवर्ड से की, ये सेकंड फेलोशिप। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं 99 से आई के फील्ड से वाबस्ता हूँ। मकसद है ज़िंदगी का कि मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बनूं और बेस्ट से बेस्ट इलाज करूं। बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारे मैंने आउटडोर के पेशेंट देखे हैं। और आई थिंक इन 26-27 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ देखे हैं। अच्छा, सबसे इसमें अगर कैटेगराइज करें तो वो बीमारियां हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, अगर उनका टाइम पे इलाज हो जाए। और ये जो ट्रीटेबल जो बीमारियां हैं वो 90% हैं, जिसको नेगलेक्ट किया जाता है और वो फिर आते हैं तो देर हो चुकी थी। सबसे टॉप पे जो हमारे पास है, जो इस खित्ते में, इवन पूरी दुनिया में, वो है सफ़ेद मोतिया। वो जो बच्चों में हो या बड़ों में हो। और दूसरे नंबर पे है काला मोतिया। और उसके बाद दीगर बीमारियां हैं, किसी के छप्पर का मसला है, किसी के अपर लिड का, किसी का स्क्विंट का, बेंगापन का। जितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उससे एनकेओं का इस्तेमाल और नंबर और इफेक्टिव एरर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सफ़ेद मोतिया में तो ग्रेजुअली निगाह कम हो रही होती है। काला मोतिया है ना, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। उसमें यह है कि मरीज़ का सेंटर वाला विजन बचा रहता है। मरीज़ का सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता पेरीफ्री से निगाह कम होती फिर दरमियान में यहाँ तक आ जाती है। तो मरीज़ को बहुत एंड पे पता लगता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अपना आफ्टर 40 ईयर्स सालाना अपना एग्जामिनेशन आइज़ का कराते रहें। नज़र की कमज़ोरी है वो हर किस्म के एज ग्रुप में ये पैदा हो रही है। मोबाइल का इस्तेमाल, आईपैड्स का इस्तेमाल, एलईडीज़ का इस्तेमाल, इवन स्कूलों में भी अब वाइट बोर्ड का इस्तेमाल है। तो वाइट बोर्ड जो है ना वो भी अच्छा नहीं है। जैसे ब्लैक बोर्ड होते थे, ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट लिखा जाए तो वो अच्छी चीज़ होती है। तो ये इसी वजह से अब जो ऐनक का इस्तेमाल है या ऐनक का नंबर का होना, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और WHO का ये कहना है कि 2050 तक 5 बिलियन लोग इसमें ऐनकों के मसाइल में मुब्तला होंगे। और उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लें कितनी होगी। पैदा होते ही एक दफ़ा नज़र आई स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा 3 साल का होता है। और तीसरा, जब स्कूल गोइंग होता है। स्कूल के एडमिशन से पहले या थोड़े अरसे बाद एक दफ़ा आँखों का मुआयना हो जाना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट अब इतने हो गए हैं कि अब तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे भी आ चुके हैं। और उनमें जो स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं वो टर्शरी केयर अस्पताल, बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो सर्जरीज़ होती हैं वो उसको रेफ़र कर देते हैं। और हर किस्म का इलाज अल्लाह का शुक्र है। और पाकिस्तान में ऑप्थेल्मोलॉजी या आई का डिपार्टमेंट इतने एडवांस हैं कि हर किस्म का इलाज जो कि बाहर दुनिया में हो रहा था वो पाकिस्तान में हो रहा होता है। हमारे पास एक ऐसा केस भी आया जो कि काले मोतिये का था और आया भी वो 6 माह की उम्र में। और माशाल्लाह बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ और मैंने ही उसका ऑपरेशन किया। और बच्चा 12 साल का है और वो स्कूल गोइंग है, 6ठी क्लास में पढ़ता है। साल में एक दफ़ा चेकअप अपना
कराएं ज़रूर, ताकि पता लगे कि डिज़ीज़ कंट्रोल है या नहीं है। नौजवान डॉक्टर हमारे पास नए आ रहे हैं, उनके लिए भी बड़े चैलेंज हैं, क्योंकि अब आई बहुत एडवांस हो गई है और स्किल अपना बेहतर करें। मेरा नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, तो मैं उसे लगाता हूँ तो तो मुझे अच्छा लगता है, बगैर ऐनक के शायद मुझे खाली खाली लगे।